हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? जय हिंद भाई, राम राम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? ओके। हाँ जी, सब लोग बढ़िया हैं, मस्त एकदम। ओके। कल से हम लोगों ने 3D स्टार्ट कर दिया था, है ना? और कल क्यूब और क्यूबॉइड आपको बता दिया था। आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आज क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे शंकु, बेलन और गोला, है ना? तीन चीजें। फिर उसके बाद प्रिज्म और पिरामिड, और फिर फ्रस्ट्रम, मतलब जिसको छिन्नक बोलते हैं। ये सब हम करेंगे। अच्छा दीपू, बढ़िया है भाई, ले लो। मजा मा भाई, मजा मा। बिल्कुल जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। एकदम बढ़िया हूं मैं भी। चलो। मस्त है। ओके। एसएससी का बैच नेक्स्ट मंथ आ रहा है। 10 तारीख के आसपास एसएससी का बैच आ रहा है, फाउंडेशन मतलब कंप्लीट A to Z। सारी चीजें उसमें आपको हम कवर कराएंगे। तो वो बैच आ रहा है। और आपको पता ही होगा, अभी दशहरा ऑफर चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है। ओके। हाँ भाई। अच्छा। ओके जी, थैंक यू। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बना क्या आप लोगों से? हाँ भाई। हाँ। अब हमने ओनली लाइव वाला सिस्टम हटा दिया ना, अब सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे, है ना? तो उसकी टेंशन ना लो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। देखो, एक जल्दी से बस 5 मिनट में आपको बता दूं। आज से दशहरे का हमारी ऐप पर, विनर्स की ऐप पे एक स्पेशल ऑफर है। तो एमपीएसआई कांस्टेबल, बैंकिंग का फाउंडेशन बैच, मैथ्स का फाउंडेशन, अरिथमेटिक एडवांस, रेलवे, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, सभी के ये कंप्लीट बैचेस की फीस है। आप अगर चाहते हैं तो कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सर हमें पूरा मैथ्स सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है ना? अगर आप चाहते हो पूरे 33 टॉपिक्स A to Z आप मैथ्स के पढ़ना चाहते हो, तो ये भी इस ऑफर में काफी कम फीस में हम दे रहे हैं। 1499, 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि केवल हमें एडवांस मैथ्स पढ़ना है, तो एडवांस मैथ्स आप पढ़ सकते हो। उसकी फीस, ये बैच चालू हो रहा है 1 तारीख से। मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको। 1 नवंबर से विनर्स की ऐप पर एडवांस मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आ रहा है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप अरिथमेटिक चाहते हैं, अरिथमेटिक जस्ट हमारा एंड हो रहा है। अरिथमेटिक में लगभग 19-20 टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। और इसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये भी 899 में। तो अभी ऑफर में इनकी भी फीस कम है, आप इनको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से जो एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। मेंसुरेशन तो आपको बस उसमें एक रिकॉर्डेड मिलेगा, बाकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी इसमें ही आएगा, है ना? इसके बाद नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्ड्स, एक्सपोनेंट, नंबर सीरीज, पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एकदम सिस्टमेटिक, बेसिक से अच्छे से, तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशंस अभी ले सकते हैं आप। 1 तारीख से ये बैच स्टार्ट होगा, लाइव रहेगा ये। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हो, ये सारे टॉपिक का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑलरेडी बैच जो अभी फिलहाल लाइव चल रहा है, अब ये एंड होने वाला है, तो आप इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और ये अगर आप मैथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हैं वो पूरे टॉपिक्स जो आपको कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है?
आज लगेगी भाई फाउंडेशन वाली क्लास, ठीक है। तो ये अभी सब ऑफर में है, तो आपको जो अच्छा लगता है, आप चाहते हो सर पूरा मैथ्स आपको मुझसे पढ़ना है A to Z, तो ये वाला बैच है। अगर आप चाहते हो कि सर केवल ओनली एडवांस मैथ्स पढ़ना है या ओनली अरिथमेटिक पढ़ना है, तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं, है ना। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है रोज मैं बताता नहीं हूं, अभी ऑफर है ऐप पर, इसलिए आज आपको मैं ये बता रहा हूं। चलो, और इसके लिए आपको बस विनर्स की ऐप इंस्टॉल करनी है, नंबर्स आपको नीचे दिखेंगे, आप उन पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, चलो, बाकी नोट्स ये सारे होते हैं जिस तरीके से आप YouTube पे पढ़ रहे हो एज इट इज, और बल्कि ज्यादा डेप्थ के साथ, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, हर चीज वहां मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज वहां पे होती है, ठीक है। हाँ, कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो गया है। ओके, चलो फिलहाल शुरू करते हैं, फिर और बातें कर लेंगे। कल सुबह 10 बजे आकर भी मैं कल सुबह 10 बजे लाइव आऊंगा और इस बैच के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो कल आधा घंटा, लगभग 15-20 मिनट का सेशन रहेगा विनर्स की चैनल पे। तो मैं आपको जो एडवांस मैथ्स का बैच आ रहा है उसकी डिटेल्स दूंगा, ठीक है। हाँ राघव, वो भी है, बताएंगे आपको। देखिए यहां पर एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है। ये अच्छा, ये भी रह गया था क्या? ये वाला तो हो गया था, इसको कर लेते हैं पहले, ये वाला भी होमवर्क था शायद आपका, इसको कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया और उससे क्या बनाया गया? एक घनाभ बनाया गया। आपको उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। आप समझना, दो अलग अलग क्यूब्स हैं, है ना, दो अलग अलग क्यूब्स हैं, इनको आप मिला के घनाभ बना रहे हो। तो अगर मैं दो घनों को, दो क्यूब्स को अगर जोड़ूंगा तो आप देखना क्या इस प्रकार की आकृति ही बनेगी क्या? दो जब घनों को हम जोड़ देंगे तो वो इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये एक घन और दो घन, दोनों जब घन मिलेंगे, दोनों क्यूब्स जब जुड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो एक घनाभ बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 8। तो अगर देखो, मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब LB प्लस BH प्लस HL का डबल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये हो गया आपका 2। अब आप एक बात समझिए कि जो घन था उसकी लंबाई 8 थी, तो चौड़ाई भी 8 होगी, तो इसकी लंबाई होगी 16। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो घन को चिपका दोगे तो केवल लंबाई बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आना है, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आना है, यह बात आप ध्यान रखना, है ना। तो क्या रखोगे? बस वैल्यूज रख दो, 16 इंटू 8, 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा आपका अगेन 8 इंटू 16, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका 128 प्लस 64 प्लस 128, ये आ गया 128, 128 जुड़ेगा 256, 256 में अगर आपने 64 जोड़ा मतलब 260, 60, 320, 320 का दुगना, इसका आंसर मेरा 640 आ रहा है। और ये आएगा क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो 640 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी। बताओ, समझ में आया? एकदम आसान था। बिल्कुल सही, केवल लेंथ बदलेगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, है ना। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 या 4 घन में भी आ जाता है कि 4 घन को जोड़ दिया, तो याद रखना उनकी बस लंबाई बढ़ेगी। इसी तरीके का डायग्राम बनेगा, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आना है। 5 बजे बैंकिंग फाउंडेशन की क्लास रहती भाई। ओके, बोलो समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बस वैल्यूज रखी है एंड नथिंग एल्स। चलो, इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था, इसको देख लेते हैं जल्दी से।
बताओ। हाँ निखिल, आज रात को चेक करेंगे भाई, दिन भर हम फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते, एक बार देखते हैं, रात को चेक कर लेंगे तुम्हारा मैसेज। और डिपेंड करता है कि कितने मैसेज पेंडिंग हैं, ठीक है, बाकी रिप्लाई जरूर मिलेगा। फाउंडेशन में अरिथमेटिक पूरा खत्म हो गया है, एडवांस स्टार्ट होगा। अरिथमेटिक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा अब, और एडवांस आपको लाइव मिलेगा। जरूर भाई सागर। चलो बिल्कुल सही है, 6400 आंसर जो भी दे रहे हैं। समझिए, एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ईंट वाला क्वेश्चन आए, एक कमरे के अंदर बॉक्स रखने वाले क्वेश्चन आए, याद रखिए, आप एक बात समझो, ये ईंट, ये एक दीवार है, और दीवार भी क्या होती है, दीवार भी एक प्रकार की क्यूबॉइड ही होगी, घनाभ होगी। क्यों होगी? क्योंकि दीवार की लंबाई होती है, दीवार की चौड़ाई होती है, और दीवार की ऊंचाई होती है, तो वो क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब इसके अंदर ईंटें लगेंगी, और ईंटें भी क्या है, वो भी क्यूबॉइड है, तो उसके अंदर इस तरीके से ईंट जो है फिट होती जाएंगी, ऐसे ही होगा। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ पूरी वॉल, पूरी दीवार का आयतन रखोगे, और इस दीवार में लगने वाली छोटी छोटी जितनी भी ईंटें होंगी उसको आप एक तरफ रखोगे, और जितनी ईंटें लगेंगी उनका आयतन तो बराबर होगा, है ना। तो यहां पे वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला लगेगा, यह बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक तरफ दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ईंट का आयतन भी वही होगा क्योंकि दोनों क्यूबॉइड है, लेकिन कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी ये हमें देखना है। दीवार, अब एक बात आपने ऑब्जर्व करी, ये मीटर में है, ये मीटर में है, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो नियम ये बोलता है कि पूरे क्वेश्चन में सारी चीजों की यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। तो अगर ये 8 मीटर है तो हम एक काम करते हैं, इसको 800 मीटर को, 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। इसी प्रकार 6 मीटर है तो उसको 600 कर लेते हैं, और 22.5 सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें भाग दे देंगे एक ईंट का। पूरी दीवार के आयतन में अगर एक ईंट का भाग आप देंगे तो आपको ईंटों की संख्या मिल जाएगी। तो एक ईंट की लंबाई है 25, चौड़ाई है 11.25, और ऊंचाई है 6। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें इसको, देखो 11-25 का दुगना जस्ट डबल होता है, ये हो गया। 6 से अगर मैं चाहूं तो इसको 100 बार कैंसिल कर सकता हूं। 25 से अगर इसको चाहें तो 4 बार, 8 और 8, टोटल 6400 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। बताओ, आया समझ में? क्लियर है ना। तो आप याद रखिए कि टोटल वॉल्यूम कितना है और उसमें एक कितनी जगह घेरेगी, इसका हमें ध्यान रखना है बस। हां भाई, सबसे पहले दिन वाली क्लास देखो, वॉल्यूम और एरिया सबसे पहले दिन बताया था मैंने क्या होता है। चलिए इसको करते हैं। इसका आंसर तो आप बिना पेन उठाए दे सकते हो, वैसे तो इतना आप अब इसके बारे में समझ गए। बताइए जल्दी आंसर। अच्छा, देखिए जितने भी लोग इधर उधर के प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्लास में उससे डिस्टरबेंस होता है। तो बेटर कि या तो आप क्वेश्चन ना करें, और अगर करेंगे तो फिर आपको जवाब अभी नहीं मिल पाएगा, है ना। ये मेंसुरेशन की क्लास है, ना कि किसी प्रकार की डिस्कशन क्लास। बताओ, देखो मैंने आपको कल ही बताया था, जब फॉर्मूला बताया था, कि अगर कोई भी रूम है,
है ना। और आपको अगर सबसे हाईएस्ट लेंथ की अगर कोई चीज रखनी है तो उसको एक ही तरीके से रखा जा सकता है, और वो है डायगोनली, मतलब विकर्णवत, है ना। तो आपको केवल विकर्ण निकालना है। तो क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और अंडर रूट। 144, 81 एंड 64 ये सब जुड़ जाएंगे। तो अगर आपने इनको जोड़ा तो ये आना चाहिए आपका 289, और 289 किसका क्यूब होता है? ये सब में क्यूब रूट, सॉरी यहां पे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 289। तो ये आपका हो गया विकर्ण डायगोनल हाईएस्ट लेंथ का रखा जा सकता है, और मीटर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, इजी था। ठीक है, बिल्कुल सही। और आपको कल बताया भी था कि फॉर्मूला कैसे बना, है ना। और आपने घर पे कोशिश करके, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कल आपको इसका लॉजिक बताया था। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ें फिर इसका जवाब देखते हैं क्या देते हो आप। ओके है। और भाई एक चीज तो आप लोग को बताना ही भूल गया, एक चीज के लिए तो आप लोग को थैंक यू बोलना ही भूल गया। अपनी ये जो मैथ्स स्पेशल वाली चैनल है, इसको जस्ट आज से हमने 19 या 20 दिन पहले स्टार्ट किया था, और 19 या 20 दिन के अंदर इस पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 10,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को दिल से ढेर सारा धन्यवाद, इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस चैनल को काफी बड़ा बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है, चलो। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है ना। जलाशय तालाब की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। मैंने आपसे कहा था, देखो तालाब अगर कभी आ जाए, जलाशय आ जाए, तो आप उसको क्या मानोगे? उसको आप एक क्यूबॉइड मानोगे। आप बोलोगे सर ये क्या मानना है, तो आप उसको क्या मानोगे? घनाभ। आप उसको क्यूबॉइड मानना, है ना, क्योंकि उसके अंदर पानी है। ठीक है, कैपेसिटी है, क्षमता है, तो हम उसको उस तरीके से लेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसके अंदर वास्तव में कितना लीटर पानी है? 42,000 लीटर पानी है। इतनी बात समझ में आई सभी को? ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हम यहां क्या रखेंगे? ये हो गया आपका 6। एक्चुअली थोड़ा सा यहां टाइपिंग मिस्टेक है, ये मीटर में आएगा, है ना, इसको करेक्ट करना, ये मीटर में आएगा। दोनों मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, इसको आप करेक्ट करिएगा। तो ये है 6 मीटर, चौड़ाई इसकी है 3.5 मीटर, और गहराई को ही हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई या गहराई में कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें निकालना है। अब यहां पर अगर आपने 42,000 रखा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, क्यों गलत आएगा मैं उसका कारण बताता हूं। मैथ्स का नियम होता है भाई कि सारी चीजों की इकाइयां सेम होनी चाहिए, या तो पूरा प्रश्न मीटर में हो या पूरा प्रश्न लीटर में हो, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आपको एक बात पता है कि 1 घन मीटर का मतलब होता है, या नहीं पता है तो अब याद रखना, 1 घन मीटर का मतलब होता है 1,000 लीटर। 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है? 1,000 लीटर। ठीक है, तो अगर 42,000 लीटर है तो इससे कंपेयर कर लो। 42,000 लीटर जो आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली आपको उसको क्या बनाना पड़ेगा? उसको 42 घन मीटर बनाना पड़ेगा। तो आप यहां पे ओनली 42 क्यूब मीटर रखोगे। अब क्वेश्चन आपका सही है। आ रही बात समझ में? यूनिट सेम होनी चाहिए, इकाइयां बराबर होनी चाहिए। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो 42 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3.5, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 21 का डबल, तो आपको पता चलेगा कि जो तालाब है उसकी गहराई कितनी होगी? 2 मीटर। 2 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है,
इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है और ये आगे भी काम आनी है आपको बार बार क्वेश्चंस में। 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। नदी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक नदी बह रही है, उससे पानी गिर रहा है, एक नल लगा हुआ है, उसमें से पानी एक बाल्टी में भर रहे हैं, तो ऐसे समय में ये बहुत काम आएगा आपको, इसको आप याद रखना। चलो ओके, एक बार जरा यस नो करके बता दो, समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताओ, यस नो हां ना लिख दो, फिर आगे बढ़ें। फिर इससे भी शानदार क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है अगला वाला, मजा आ जाएगा आपको उसमें। जल्दी से बता दो। ओके है यहां तक? ठीक है, चलो ये लो भाई, एक और बहुत बढ़िया सा सवाल, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, गुड। इसमें आपको और मजा आएगा, ये बहुत शानदार है। अच्छे से आप पढ़ो, मैं समझाता हूं कैसे करना है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं ठोका है वो लाइक कर दो भाई, रोज तुम लोग को बोलना पड़ता है ना, मैं बोलना छोड़ता हूं ना तुम करना छोड़ते हो। ठीक है, देखो, एक तालाब जिसकी लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं जिससे पानी के तल में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी प्रतिस्थापित करता है। कितने व्यक्ति तालाब में उतरते हैं? है ना। अब मैं आपको पहले तो एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप मेरी एक बात अच्छे से सुनना, ठीक है। कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो ये एक बर्तन है और ये बर्तन पूरा पानी से, पूरा तो नहीं, इतना पानी से भरा हुआ है ना। मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक बॉल, ये एक बॉल है, पूरी सॉलिड है, ठोस है, मैंने इस बॉल को इसके अंदर डाल दिया, ये बॉल यहां जाके बैठ गई, है ना। अब क्या होगा, अगर इस बॉल को मैंने पानी के अंदर डाला तो इससे वाटर का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मान लो पहले पानी यहां था और जैसे इस बॉल को डाला पानी एकदम टॉप तक पहुंच गया, एकदम लबालब भर गया, पानी यहां बढ़ गया, अब पानी का लेवल यहां पहुंच गया। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा होने के पीछे लॉजिक क्या है, या ये हमें क्वेश्चंस में कैसे हेल्प करेगा, वो कैसे हम समझ पाएंगे? तो इसको आप अच्छे से सुनना। अगर किसी चीज को आपने पानी के अंदर डाला तो उससे उतना ही पानी ऊपर उठेगा जितना उसका वॉल्यूम है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि इस बॉल की कैपेसिटी है 500 ml, है ना। मान लो इसके अंदर 500 मिलीलीटर, आधा लीटर या 500 मिलीलीटर पानी उसके अंदर है। अगर इसके अंदर आधा लीटर पानी है, 500 ml पानी है, तो पता है ये जितना पानी का लेवल उठा है ना, ये भी 500 ml ही होगा। जितने आयतन की वस्तु पानी के अंदर जाएगी उतना पानी का स्तर बढ़ेगा। 1 लीटर की पानी, आप 1 लीटर की बोतल आप पानी के अंदर डालो, 1 लीटर पानी ऊपर उठेगा। जितना पानी के अंदर जाएगा उतना वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। यह बात आप समझ पाए, है ना। तो हम यहां क्या बोलेंगे, ये जो गोला है ना, गोला मतलब स्फीयर, तो ये जो गोले का आयतन है, जो गोले का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ, ये आगे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो पानी, जो वाटर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अब ये हमारे क्वेश्चन से कैसे लिंक है उस पर आते हैं, है ना। अब आप एक बात समझना, जितने लोग पानी के अंदर उतरेंगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर पानी के अंदर डुबकी लगाएगा तो उसके डुबकी लगाने से 20 लीटर पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। अगर मान लो 10 लोग पानी के अंदर उतरे तो 200 लीटर पानी ऊपर उठेगा। तो 10 लोगों के द्वारा हटाया गया पानी और लेवल जो है वो दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होगी। समझ गए इतनी बात? अब सुनो आगे।
अब हम एक तरफ क्या रखेंगे, एक तरफ ये रखेंगे कि पानी का लेवल कितना बढ़ा और कितने लोग उतरे। तो आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। सपोज कर लो ये तालाब है, इसमें फिलहाल इतना यहां तक पानी भरा हुआ था, ये वाटर का लेवल था। जब एन नंबर ऑफ लोग इसके अंदर कूदे, डुबकी लगाई, तो पानी का लेवल यहां आ गया, है ना। तो तालाब होता है क्यूबॉइड, एल इंटू बी इंटू एच, और जितना पानी ऊपर उठा होगा वो नंबर ऑफ पर्सन के बराबर होगा, और एक पर्सन के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितने लोग होंगे उनके बराबर होगा। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था कि टोटल दीवार का आयतन कितना है और एक ईंट का आयतन कितना है, भाग दिया तो ईंटों की संख्या आ गई। तो कितना पानी उन्होंने उठाया और एक व्यक्ति कितना रिप्लेस करता है, इससे आंसर आ जाएगा। तो देखो, तालाब की लंबाई कितनी है, 24 मीटर, चौड़ाई कितनी है, तो 15 मीटर, गहराई ये तो आपको निकालना है कि दी हुई है, अच्छा दी हुई है, सॉरी, 1 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है, 1 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ कि बाकी सब चीजें मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है, क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलोगे, याद है बताया था मैंने आपको, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, मतलब आपको 2 का गैप है, 2 बार 10 गुणा 10, वैसे तो याद होगा आपको 100, है ना। इधर चले, नंबर ऑफ पर्सन मुझे नहीं पता, और हर व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी हटा रहा है। बस इतना सा आप सॉल्व कर लो। तो ये आ गया आपका 24, 24 और 15 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 और 15 कितना हो जाएगा, 15 का 4 गुना 60, और 30 और 6 36, ये आ गया। इधर 100 है और ये 0.1 इधर आ जाएगा। अगर मैं इसका 0.1 हटाता हूं तो समझना ये क्या होगा, 100, और इसका 0.1 ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो आपका आंसर आ गया कि उस तालाब में कितने लोगों ने डुबकी लगाई, 36, 36 लोगों ने डुबकी लगाई, ये आपका आंसर है। बताओ, क्लियर है? आया समझ में, हाँ या ना? तो 36 लोग उतरे तो उनके कारण जितना वाटर का लेवल बढ़ा वो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। देखो, तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई, पानी का लेवल कितना बढ़ा, पानी यहां से यहां बढ़ गया, इतना पानी का लेवल बढ़ा, ये 1 सेंटीमीटर है ना। तो हमने तो इतना जो पानी बढ़ा, हमें इससे मतलब है, कभी भी याद रखना, पहले से कितना पानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना बड़ा वो हमारे काम का है ना। तो पहले कितना था वो वैसे भी काम का नहीं है, ये सेंटीमीटर था मीटर में बदला, और एक व्यक्ति इतना रिप्लेस करता है, ये उसका वॉल्यूम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको आदमी का वॉल्यूम नहीं निकालना था, वो देंगे और दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करना है। बता दो, ठीक है, बिल्कुल सही। और भाई रेगुलर रहने की आदत डालो, अगर वाकई में आप सीरियस हैं, जीवन में कुछ करना है या ऐसे टफ क्वेश्चंस को अच्छे से सीखना है, तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो ही सीख पाओगे, है ना। आते जाते रहोगे तो नौकरियां भी आपके सामने आती जाती रहेंगी, कुछ भी जॉब नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, और ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें सबको दिक्कत होती है। इसलिए रेगुलर रहने की कोशिश करो अगर कुछ करना है तो, है ना, नहीं तो फ्री का माल है, उसकी उतनी ही कदर नहीं के बराबर होती है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए एक और बहुत अच्छा सवाल, पढ़े आप इसको, 2 बार पढ़े फिर मैं इसको समझाता हूं कैसे करेंगे। अच्छा, हाँ भाई, जो रेगुलर है उनके तो मुझे नाम भी अब याद हो गए हैं, है ना, कोमल है, शत्रुघ्न है, अभी नहीं बता सकते उत्तम, नोटिफिकेशन आने दो फिर बताएंगे। बताएंगे अंजलि कहां से लाते हैं। 18,
अच्छा, ओके। हाँ भाई, बहुत सारे लोग रेगुलर हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग रेगुलर हैं। देखिए, एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई क्या होगी? ओके, देखो, अगर टंकी में पानी है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर 216 लीटर। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब यहां पर अगर आप देखें तो बड़ा खतरनाक सवाल है ना। ये लीटर में दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ नहीं दी है, और ऑप्शन सारे डेसीमीटर में है। ये क्या है? ये डेसीमीटर है ना। कितना गजब का सवाल है। पूरा क्वेश्चन आपका एक इसमें है, डेसीमीटर में है। चलो, अब कैसे करेंगे इसको आप सीखना। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात बनाना पड़ेगा। आपसे बोला है जो गहराई है वो लंबाई का 1/3 है, लंबाई का 1/3 है। अगर लंबाई को 3 मानोगे तो गहराई को 1 मानना पड़ेगा। 3 का 1/3 क्या होता है? सुनते जाना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। लंबाई अगर 3 होगी तो उसकी गहराई कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, चलो अब आगे बोल रहे हैं कि लंबाई और गहराई उसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। मतलब कुल मिला के 1/6 बोलना चाह रहे हैं वो, है ना। अंतर का 1/6 है। तो मुझे एक बात बताओ कि इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 2। 2 का 1/6 निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इससे भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, पर हम एक और तरीका लगा सकते हैं। मुझे ये बताओ कि इनका अंतर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। अभी इनका अंतर कितना है? 2। 6 बनाने के लिए 3 गुना कर दें, तो आप एक छोटा सा काम करो, इनको 3 गुना करो और देखो क्या खेल होता है। 3 का मैंने 3 गुना किया, ये 3 था ये 1 था, है ना। ये बन गया अब 9, और ये कितना बन जाएगा अब? 3। दोनों का अंतर कितना है? 6, और 6 का 1/6 क्या होता है? 1। ये आ गई उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो जो मैंने पहले लिखा था 3, 1 और इनके अंतर का 1/6 मतलब 1/3, फिर आप इनका एलसीएम ले लो, सबको 3 से गुणा कर दो, तो 3 से इसमें गुणा होगा 9, इसमें 3 का गुणा होगा 1, इसमें 3 का गुणा होगा 3, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास है, कैसे भी कर लो, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, इनके अंदर 6 का 1/6 है, और ये आपको मिलता है 1, और 1 क्या होगी यहां पे? चौड़ाई। लेकिन अभी एक और समस्या है ना। अब देखो, चलो यहां ले लेते हैं इसको 9x, इसको ले लेते हैं आपको 1x को x ही लिख देते हैं, और h मतलब हाइट है जो कितनी है? 3x। मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर घन मीटर में सवाल है उसका मतलब होता है 1000 लीटर, है ना, ये आप जानते हो। अगर इसी चीज को हम कन्वर्ट करें, एक और काम की चीज बता देता हूं आपको, कि अगर 1 लीटर कहा जाए ना तो इसका मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये और आप याद रख लेना, 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। कुछ भी आ जाए, सेंटीमीटर याद रख लो, फिर जब जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर 216 लीटर है तो क्या उसमें मुझे 1000 का गुणा करना पड़ेगा? तो यह बनेगा 2,16,000 घन सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में आएगी? सेंटीमीटर में। उसको हम 10 से भाग देके डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका 9 तिया 27, 27x³ इज इक्वल टू 216,000। एक्स क्यूब निकालना है तो 216,000 को आप डिवाइड करेंगे 27 से, और ये आपको पता होगा 27 से एग्जैक्ट 8 बार कैंसिल होगा। 8 × 7 56, 6 5 16 और 5 21। एग्जैक्ट ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 8000 बार। और 8000 किसका घन होता है? 20 का। तो आपको पता चल गया कि यहां पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3 है। अब आ जाओ इस चीज पे कि पूछा क्या है। आपसे पूछा है टंकी की लंबाई बताओ, तो x की वैल्यू रख दो। देखो,
लंबाई कितनी है 9x, तो 9 इंटू 20 करोगे तो 180 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है ना। अगर सेंटीमीटर पता है तो आपको पता होगा कि डेसीमीटर उससे छोटा होता है ना, जस्ट एक छोटा होता है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 18 डेसीमीटर। ठीक है, 18 डेसीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला। बताओ, समझ में आया? क्लियर है भाई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लीटर में होगी क्या? लीटर में नहीं आ सकती ना, तो इसको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा सुना है क्या आपने कि 10 लीटर लंबाई है किसी टंकी की? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए आपको उसको कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मीटर में, लीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किसी में भी कन्वर्ट कर लो। यूनिट्स का चार्ट भी मैंने आपको बता चुका हूं एक क्लास में, याद तो नहीं है, बाकी वो भी मैंने आपको बताया है कि इसका पूरा चार्ट क्या होता है, कैसे ये पूरा काम करता है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेन चीज तो ये है ना, लंबाई जो है, सॉरी हाइट जो है वो लंबाई का 1/3 है। हमने इसको अगर 9 लिया तो 9 का 1/3 क्या होता है? 3, और दोनों के डिफरेंस का 1/6 उसकी चौड़ाई है, तो अंतर 6 का है, 6 का 1/6 6 होता है, तो ये आ गया LBH। और ये फिर हमें पता है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 घन सेंटीमीटर, तो अगर 216 लीटर है तो उसका मतलब होगा 2,16,000 घन सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू से आपने लंबाई निकाली, अब ये लंबाई भी सेंटीमीटर में है, फिर इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो, बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए, आप अगर ये दो चीजें भी याद रख लोगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कहीं ना कहीं इसको मोल्ड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसलिए मैं, वो आदत नहीं है कि आपको बहुत सारा रट्टा मारने के लिए मटेरियल दे दूं कि ये भी रट लो, ये भी रट लो, मुझे पता है आप याद कुछ नहीं करोगे, है ना। इसलिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये जरूरी इतना तो करना पड़ेगा और ये हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अच्छा, तीसरे नंबर की क्लास में बताया था, ठीक है। चलो, डेसीमीटर का ऐसे पता चला कि 180 सेंटीमीटर है। अब आप इसको अगर डेका, इसके बाद डेका मीटर आता है, डेका मीटर होता तो ये 1800 होता, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसका आंसर बताने में। पढ़िए इसको अच्छे से। बताओ भाई जल्दी। मैं रोज सोच कर आता हूं कि तुम्हें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराऊं, पर पता नहीं तुम लोग की क्लास में क्वेश्चन ही नहीं हो पाते। अच्छा, ठीक है भाई शत्रुघ्न, और नाम ले लेंगे तुम्हारा। देखो, लकड़ी के एक डिब्बे की माप जो है वो 20/12 है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग की गई लकड़ी का आयतन आपको बताना है। क्या करेंगे इसको सुनिए। पहले तो बताओ कि अगर कोई बॉक्स होगा तो वो बाहर से ऐसा होगा, है ना, लकड़ी का बना है, तो इसकी लंबाई आ गई 20, चौड़ाई आ गई 12, और ऊंचाई हालांकि यहां बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप समझो, है ना, क्योंकि मैं आगे, अब ये बॉक्स जो है इस प्रकार का है ना, लकड़ी का ये जो बॉक्स है इस प्रकार का है। एक प्रकार का ये क्यूबॉइड है और एक्चुअल में ये खोखला है ना। आपने केवल उसको इस तरीके से एक पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम करा है। इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है ही, अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में ये क्या होगा, ये पूरे बॉक्स का, है ना, ये पूरे बॉक्स का वॉल्यूम आएगा कि इसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है। पर हमसे वो पूछा ही नहीं है। ये जो बॉक्स बना होगा ये ऐसा बना होगा ना, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ में आया?
इस तरीके का बॉक्स बना होगा। आपने एक पटिया ऐसा लगाया होगा बॉक्स में, फिर एक पटिया यहां लगाया होगा, एक पटिया यहां लगाया होगा, और एक आपने यहां लगाया होगा। ऐसे ही बॉक्स बना होगा ना। तो आपको लकड़ी के कितने टुकड़े लगे? आपको लकड़ी के 4 टुकड़े लगे इसको बनाने में। तो आपको बस यह बताना है कि इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो अब समझना बात को। तो आप अगर तीनों का गुणा करोगे ना तो उसकी अंदर की क्षमता आ जाएगी, हमें वो नहीं चाहिए, है ना। ये आ गया तो चलो 20 गुणा 12 गुणा 10 हो गया। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये इधर से भी एक है और इधर से भी एक है, इधर से भी एक है और ऐसे भी एक है ना। तो आपको केवल इतने का आयतन बताना है। तो आप याद करो, आप पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, एक्चुअल में आयतन निकालोगे, और उसमें से इसको आप हटा दोगे तो अपने आप ये जो लकड़ी प्रयोग की गई है इसका आयतन आपको मिल जाएगा। तो बड़े वाले का मतलब L इंटू बी इंटू एच। अब छोटे वाले का निकालोगे तो दोनों तरफ से उसकी जो चौड़ाई है वो एक एक कम हो जाएगी, लंबाई भी एक एक कम हो जाएगी, हर चीज एक एक कम होगी। तो ये बचेगा एक एक दो कम, ये भी दो कम और ये भी दो कम। तो इसका गुणा करोगे तो आएगा 2400, इनका गुणा करोगे तो आएगा 1440, और जब आप इसको घटाओगे तो ये आएगा 60, ये आएगा 23, 23 में से अगर आपने 14 माइनस किया 960 क्यूब मीटर इतनी लकड़ी का, सेंटीमीटर इतनी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये आपका आंसर आएगा। बताओ 960 है ना। आपने अगर तीनों का गुणा करा तो आपने एक बॉक्स का आयतन निकाल दिया, जबकि हमें उस बॉक्स की लकड़ी कितनी लगी ये बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे में से जितना खाली हिस्सा है उसको हटाओगे तो पता चलेगा लकड़ी कितनी प्रयोग में आई है। बताओ समझ में आया? अच्छा पलाश, तुम्हारे नाम को क्या हो गया? ठीक है, चलिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने शायद कहीं ना कहीं देखा हो, काफी बार ये पूछा जाता है डेटा चेंज होकर। करिए इसको। कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, करो इसको। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। आपसे कहा है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई है, चौड़ाई दी हुई और चारों कॉर्नर से कट लगे हैं, है ना, और कोनों से 4 सेंटीमीटर की वर्गाकार। ओके एक मिनट, इंग्लिश में लिखा है स्क्वायर्स, हिंदी में नहीं लिखा है। 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इक्वल स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर वर्गाकार की, है ना। यहां पे एक शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ लेना, यहां पे एक शब्द मिसिंग है, वर्गाकार, है ना। स्क्वायर्स वर्गाकार इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं है। अगर आप डायग्राम बनाओगे एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, देखो हो क्या रहा है। आप एक A4 कागज लो, इस तरीके का एक प्लेन पेपर लो, ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर से कट लगाओ। और कट लगाना कैसे है? आपको चारों कॉर्नर से कट लगाना है 4 सेंटीमीटर का, है ना। तो और वो भी स्क्वायर होना चाहिए, 4 ऐसा भी 4 ऐसा भी।
इधर आपने कट लगाया तो ये 4 है, ये भी 4 है। इधर आपने कट लगाया, इधर आपने कट लगाया और इधर आपने कट लगाया। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, है ना। ये चारों अब गए। अब आपके पास जो कागज बचेगा ना, उसको आपको फोल्ड करके बॉक्स बनाना है। तो जब आप कट लगाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, हाँ या ना, ये बचेगा। और आपको अब इसको फोल्ड करके आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मेन चीज, अगर आपको इसका आयतन बताना है तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए L इंटू बी इंटू एच, है ना। मुझे एक बात बताइए कि इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई थी 40, है ना। 4 इधर से कम, 4 इधर से कम, तो लंबाई कितनी कम हो गई? 8। तो 40 में से 8 गया, 32। इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो इसकी चौड़ाई 15 थी, है ना। 4 ऊपर से कम, 4 नीचे से कम, तो 8 कम, बचा कितना? 7। अब सवाल आता है हाइट कितनी होगी। तो याद रखना, जो आप कट लगाते हो ना, वही हाइट है। सोचो, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये कितना ऊपर उठेगा? इतना ही ऊपर तो उठेगा जितने का कट है। सोचो, फोल्ड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ही तो ऊपर उठेगा। इसका आपको मल्टीप्लाई करना था, 32 और 28। 32 28 की एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, 30 का स्क्वायर 900, उसमें से 4 घटा दो, 896 स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ए नहीं, सॉरी, 896। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक मिनट। ऑप्शन एक्चुअली, चलो 896 ही इसका सही आंसर है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता। ये 96 है, 896। ठीक है, आया समझ में सभी को? हाँ, ऑप्शन रॉन्ग भी होना चाहिए कभी कभी, है ना। उससे कॉन्फिडेंस कम भी होता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। ओके, एकदम इजी था। करो इसको। ये वाला तो इजी है, आप इसको करके देखना, नहीं तो मैं बताऊंगा, है ना। बहुत इजी है ये। योग 24 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 15 है। चलो इसको कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके जी, थैंक यू। अभी जब मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा ना, तब तुम लोग इस क्लास को मिस करोगे। अभी इसकी इंपॉर्टेंस कई लोग समझ नहीं रहे हैं। जब चैप्टर एंड हो जाएगा ना, तब 7 बजे का वेट करोगे। हाँ भाई, वीडियो डिलीट नहीं होंगे, डोंट वरी। अच्छी बात है खुशबू, थोड़ी देर में समझ आए चलेगा, समझ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मैंने शुरुआत में ही टॉपिक की लिस्ट बता दी थी। आप एक बार वीडियो को एकदम शुरू में करना, टॉपिक की लिस्ट बता चुका हूं मैं। होगा तो अभी एक बार और दिखा दूंगा मैं। हाँ भाई, मोहित तिवारी ले लिया तुम्हारा नाम, ठीक है। शुभम राव, अभी तक तो प्लान नहीं है वीडियो डिलीट करने का, पर तुम इतनी बार लिखोगे ना तो पक्का डिलीट कर देंगे। मेंसुरेशन के बाद कुछ दिन का ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी, कब होगी, वो फिर डिपेंड करता है। आपको मैं अभी मेरी हालत बता नहीं सकता हूं। मैं अभी
8 से 9 घंटे पढ़ा रहा हूं, और क्योंकि आपको यूट्यूब का कमिट कर दिया था तो मैं ये भी मैनेज कर रहा हूं, तो मुझे अभी बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है। तो ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद फिर कुछ दिन का ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखो मेरे अभी कितने बैचेस चल रहे हैं। एक बैंकिंग का फाउंडेशन का बैच है, मैथ्स का फाउंडेशन का बैच है, सारे विनर्स की ऐप पे चलते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का बैच है, जेल प्रहरी का बैच है, एमपीएसआई का बैच है, कांस्टेबल का बैच है, रेलवे का बैच है ना। और इसके अलावा कुछ मिसिंग हुआ है? बस इतने बैचेस अभी मेरे चलते हैं दिन भर में। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे और अलग से पढ़ा रहा हूं, तो अभी थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो रहा है, पर क्योंकि आपको कमिट किया है तो पूरा पढ़ा के फिर आराम करेंगे थोड़े दिन, ठीक है। चलो, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग मतलब L प्लस बी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितना कमाल होने वाला है ना। और अगर आप केवल इनको सही से लिख लेते ना तो आपका आंसर आ जाता। देखो, ऊंचाई का योग दिया है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होता है, और ये आपके पास कितना है? 15 है। और आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, जो कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको निकालना है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपको अगर याद हो तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या? ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। बताओ यही होता है क्या? बोलो। अब अगर मुझे यहां पे A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो दिख रही है, मैं इसको रख दूंगा 24 का स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में रख दूंगा 225, और अपने आप मुझे क्या पता चल जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA, और यही तो मुझे निकालना है। तो एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है, आपको पहले सही तरीके से लिख दूं। L प्लस बी प्लस H का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB BH और HL। अब समझ गए? A प्लस बी प्लस सी मतलब LBH कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कहां से आएगा? सोचो जरा, अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो 15 के ऊपर स्क्वायर नहीं लग जाएगा, 15 के ऊपर वर्ग लग जाएगा, है ना। सो 15 के ऊपर अगर वर्ग लगेगा तो ये 225 होगा, और ये आपका अपने आप 2LB प्लस BH प्लस HL अपने आप निकल के आ जाएगा। 24 का वर्ग होता है आपका 576, इसमें से 225 बस घटाना है 1, ये आ गया आपका 5, और ये आ गया 3, 351, ये आ गया उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खत्म। तो ये टोटल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा। बताओ भाई, आया मजा क्वेश्चन में? ओके, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना। तो सारी वैल्यूज दी हुई थी। अब ये मेंसुरेशन के अंदर अलजेब्रा आ गया, है ना। और क्या होता है, अगर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब चैप्टर्स का नॉलेज होता है तब ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, है ना। जैसे आपने मेंसुरेशन पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, मेंसुरेशन पढ़ोगे तो ज्योमेट्री आ जाता है, मेंसुरेशन के अंदर अलजेब्रा आ गया। इसलिए हर चैप्टर का नॉलेज होगा तो आप हर प्रकार का क्वेश्चंस बना पाएंगे, और एक बार आपको बस सीखना है, बाकी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, ओके है। एक बार मैं आपको जाते जाते जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कुछ बच्चे बीच बीच में पूछ रहे थे, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, 4 दिन का धुआंधार ऑफर है। और अगर आप पूरा मैथ्स का कोर्स मेरा पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ्स का, ये ऑलरेडी ऐप पर चल रहा है, ये नया बैच नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो, मैंने अरिथमेटिक पूरा पढ़ा दिया है, लगभग 20 के आसपास टॉपिक हैं, ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हो केवल अरिथमेटिक, तो ये ले लो। और एडवांस मैथ्स 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप दोनों चाहते हो तो ये इसके अंदर दोनों आ जाएगा। आपको अरिथमेटिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और एडवांस आपको लाइव मिल जाएगा, दोनों चीजें इसके अंदर है। और अलग अलग लेना चाहते हो तो ये
एडवांस में मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो अगर आप पूरा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो केवल 899 फीस है, एडमिशन आप अभी ले सकते हो। बैच 1 तारीख से आपका स्टार्ट होगा, अभी इसमें फीस में डिस्काउंट है। अगर आप अरिथमेटिक देखना चाहते हो तो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब टॉपिक आपको रिकॉर्डेड, इनमें आपको इनकी शीट्स मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डेली जो जैसे क्लास नोट्स मैं आपको यहां देता हूं ना, इन सब में पूरे क्लास नोट्स हैं, तो पीडीएफ्स आपको उनकी मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिलेगा। और ये हैं पूरे 33 टॉपिक। अगर आप पूरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो जितने टॉपिक यहां लिखे हैं, बल्कि कुछ नहीं भी लिखे, वो सब इसमें पूरे रहने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, देखो सारी क्लासेस में डेली लाइव क्लास होती है, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डाउनलोड ऑप्शन होता है, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, और प्रैक्टिस शीट्स की आपको पीडीएफ मिलती है। ये सभी कोर्सेज में होता है ना। सो अब हमारी मुलाकात होने वाली है कब? अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। कल आपका ऑफ रहेगा, है ना, कल एक्चुअली सभी क्लासेस मेरी ऑफ है, तो कल ऑफ रहेगा, मंडे हम मिलेंगे। और मंडे कुछ क्वेश्चंस अभी मुझे और कराना है, और मंडे मिस मत करना, हम स्टार्ट करेंगे बेलन, गोला, शंकु, ये सारी चीजें। ओके, चलो मंडे को मुलाकात होगी। ठीक है, चलो ओके भाई। सो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है मेरा फाउंडेशन बैच का, तो मिलते हैं मंडे। टाटा बाय बाय सभी को, एडवांस में हैप्पी दशहरा, मस्त मनाओ अच्छे से, और खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, जल्दी से जल्दी नौकरी लो। बस यही हम लोग की दुआ होती है, यही उम्मीद है, आशा है। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।